वेलकम एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज हमारा टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चीज क्या है। लिख लीजिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और the present continuous। तो ये जो नाम है टेंस का, ये नाम ही बता रहा है एग्जैक्टली चीज क्या है, बता रहा है ना। देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रोग्रेसिव का मतलब ही चल रहा है, कंटिन्यूअस का ये मतलब भी चल रहा है। तो ये जो टेंस है ये बता रहा है ना एग्जैक्टली वो चीज क्या है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? गोइंग। तो यहां पे हम लिख लिए गोइंग ऑन, चल रहा है। फिर हमको चलना है, क्या चल रहा है ये भी तो जानना है ना। प्रोग्रेसिव का मतलब भी चल रहा है, माने गोइंग ऑन, जो चीज कंटिन्यूइंग है वही तो चल रहा है। फिर वो कंफर्म करना है क्या चल रहा है, फिर चल रहा है कि कोई काम चल रहा है, ये भी जानना है ना। तो यही हमको इंडिकेट करेगा एक्चुअली ये किसके बारे में बोल रहा है। तो दी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस ये है, टेंस का मतलब क्या है मैं इंट्रोड्यूस क्लास में बताया। टेंस का मतलब ही होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब ही होता है काम। तो एक्शन क्या हो गया, क्या चल रहा है, एक्शन चल रहा है। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया है एक्शन इज गोइंग ऑन। क्लियर? तो हमको ये टेंस ही बता रहा है, मतलब उसका जो नाम है वही हमको इंडिकेट कर दे रहा है, वही हमको एक्सप्रेस कर दे रहा है। तो जो काम को वही मैं फॉलो करूंगा जो काम चल रहा होगा, जो काम चल रहा होगा वही मेरा है। कौन बोल रहा है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो यही बता रहा है कि मैं चल रहा हूं। फिर एक स्टूडेंट बोल रहा है, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आ रहा है, सर जानेंगे कैसे कि ये काम चल रहा है? डेफिनेटली जानेंगे, कुछ टाइम के बाद वो भी जान लेंगे। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में कुछ क्वेश्चन आता था, आप बोले थे जानेंगे कैसे कि एक्शन हर वक्त चलता है, बताया था। तो ये भी बताएंगे ये एक्शन क्यों चल रहा है, जानेंगे कैसे कि एक्शन चल रहा है। क्लियर? ध्यान देना। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया एक्शन इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब जो चीज चल रहा है दैट इज नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चल रहा था नहीं बोल रहा हूं, ये तो पास्ट हो जाएगा, बहुत दूर है वहां जाने के लिए हमको। तो फिलहाल हमारा क्लास चल रहा है, ये कौन सी टेंस में है? बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये कभी खत्म भी हो सकता है, डेफिनेटली हर वक्त हम थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद तो बंद करेंगे। तो जो काम फिलहाल लेकिन चल रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये टेम्पोररी एक्शन, ये कभी भी खत्म किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे 2 हमारा पॉइंट्स निकला। ये तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब गोइंग ऑन है, और ये है टेम्पररी है। और क्या परमानेंट है? बस हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़े थे ये था परमानेंट, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये क्यों? फिक्स्ड है। पर ये फिक्स्ड नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन ये टेंस हमारे हाथ में है, ये हमारे बस में है, वो हमारे बस में नहीं था। क्लियर? ओके। और कुछ डिफाइन कर देते हैं, माने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, ज़्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट छोटा सा तो डेफिनेशन जरूरत है ना। तो लिख लेते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिनोट्स एन एक्शन, लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ओके। और हर वक्त जो भी हम टेंस पढ़ेंगे कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या कंपेयर है, मतलब क्या डिफरेंस है। अगर दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, वी कैन फील द डिफरेंस, चेंज को महसूस कर पाएंगे। और जब तक हम चेंज को फील कर पाएंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान देना। तो लिख लीजिए द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस denotes an action that is going on at the time of speaking।
है ना, इतना ही है, ध्यान देना। तो द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट नहीं लिखा हूं, एक ही है ना। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग माने क्लास चल रहा है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, बट कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, तभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। क्या होगा बात की बात है, लेकिन अब चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है, यही आज हमारा टेंस है। तो आज का क्लास क्या है, चल रहा है। जो चल रहा है वही आज का क्लास है। तो जब खत्म हो जाएगा, ये आज की क्लास नहीं है। जब खत्म हो जाएगा कब की क्लास है, जब होगा तब पढ़ेंगे, है ना, ध्यान देना। तो जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर हमको ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा, आगे भी निकल जाएगा और जो गया वो भी निकल जाएगा। तो जो गया है कुछ उसको भी कंपेयर करेंगे, वो जो चल रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा चल रहा है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट सिंपल को आज हम कंपेयर करके क्लास करेंगे। ओके, बट प्रेजेंट सिंपल को कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, आज भी कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, कैसे जानेंगे कि काम चल रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है तो जानेंगे कैसे कि ये काम चल रहा है। ये तो वही तो फंडा है आज की क्लास का, है ना। तो खत्म करें, डाउट नहीं है बस। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, मैं जैसे बोला ऑफ क्लास चल रहा है, 5-10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या हुआ, टेम्पररी। तो यहाँ पे ले लीजिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ए टेम्पोररी एक्शन। क्या बोला, ध्यान देना, है ना। तो मैडम डाउट नहीं। The present progressive or continuous is a temporary action. Temporary action ये हमारे बस में है, बोल दिया हूँ पहले से, है ना। तो खत्म, डाउट नहीं है। दो पॉइंट है, चल रहा है जो, और एक टेम्पररी है जो कि हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, पर प्रेजेंट सिंपल को कभी खत्म नहीं कर सकते, वो हर बार चलता रहता है, लेकिन ये चल रहा है, खत्म हो सकता है ना। तो फिर हम चले जाएंगे स्ट्रक्चर को, ये तो क्लियर। पहले से हम जेंडर स्ट्रक्चर को चले जाते हैं। एक सेंटेंस का जेंडर स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेटली सब्जेक्ट एक रहेगा, वर्ब एक रहेगा, ऑब्जेक्ट एक रहेगा, या कॉम्प्लीमेंट एक रहेगा, और दूसरा तो कुछ है ही नहीं, है कुछ। तो हमको ये लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर कुछ चेंज होते हैं, दिखते हैं, है ना कुछ। हाँ, ये स्ट्रक्चर ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आज की क्लास का, है ना। प्रोग्रेसिव रहना दीजिए, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव एक ही है, जान पाएंगे आप ना। तो क्या स्ट्रक्चर बता रहा है, सब्जेक्ट, जनरल स्ट्रक्चर बता रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पहचाना है, वॉइस सीरीज में पढ़ रहे थे, समझ आया था बस। सब्जेक्ट माना है कौन है, जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट माना है जो काम करा रहा है या जो काम करवा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं हूँ, ऑब्जेक्ट आप हैं। कॉम्प्लीमेंट कौन है, जो हमारा पूरक है। आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है, मैं ही तो स्टूडेंट हूँ ना, तो कौन है, मेरा पूरक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। दे आर टीचर्स, वो कौन है, दे कौन है, टीचर्स तो दे है ना, तो वही उनका हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो पहले से पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट का पूरक होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पूरक मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसा माना सब्जेक्ट जैसा, माना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, बट उसका पूरक है, ध्यान देना। क्लियर। आई एम ए टीचर, मैं ही तो टीचर हूँ। आई एम ए सिंगर, मैं ही सिंगर हूँ। बट आई टॉट देम, यहाँ पे देम थोड़ा ना हुई है, वो अलग हो जाएगा। आई हो गया सब्जेक्ट, डॉट हो गया वर्ब, और हमारा देम हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो पूरा ही कॉम्प्लीमेंट है, ये जरा ध्यान देना। मैं बताऊंगा, वॉइस में बताया था, बस वही तो याद करना, हर बार रिवाइज करते रहना। तो सब्जेक्ट जानिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी जानिए, कोई इशू नहीं। कॉम्प्लीमेंट क्लियर ना, एक बात बताइए, जैसे आई एम ए टीचर, माय मदर इज ए सिंगर, तो बताया था वॉइस में। और यहाँ पे है माय सिस्टर टीचर्स मी। ये क्यों लिखा है हमें, कॉम्प्लीमेंट को पहचाने। ऑब्जेक्ट तो जानते हैं, फिर भी ऑब्जेक्ट का भी दे दिया हूं। तो आई
एम ए टीचर, यहाँ पे हमको टीचर को पहचानना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट। ये एम क्या है, हाँ वही इंपॉर्टेंट है। एम यहाँ पे है, हाँ एम पे यहाँ पे मैन भाव के हिसाब में काम कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली भाव है नहीं, एम हुआ मैन भाव है। यहाँ पे ए टीचर क्या है, तो आर्टिकल है, टीचर हो गया यहाँ कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे होगा वो, हाँ ऑब्जेक्ट के लिए काम भी करवाना होगा ना, ये तो है नहीं। तो ये क्या है, आई एम ए टीचर, माने टीचर कौन है, आई तो टीचर है। सब्जेक्ट का, हाँ ये कौन सी भाव है, मैन भाव तो है, बट यहाँ का मैन लिंग भाव है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को रिलेशन बनाया है। ये लिंग क्या है, LING, ये लिंग क्या है, तो ये लिंग भाव है। स्टेट भाव भी बोल सकते हैं, बट एक्शन भाव नहीं बोल सकते, उसे एक्शन नहीं कर रहा है ना, तो उसको हम स्टेट भाव बोल सकते हैं, मैन भाव बोल सकते हैं, या लिंग भाव बोल सकते हैं। क्लियर, और एक बार क्लियर। तो माय मदर इज ए सिंगर, जानेंगे कैसे, सब्जेक्ट, ये कौन सी भाव है, मैन भाव। ये क्या है, ये तो आर्टिकल है, सिंगर, सिंगर क्या है, डेफिनेटली। कॉम्प्लीमेंट जो होता है क्या होता है, एडजेक्टिव हो सकता है, हाँ डेफिनेटली। क्या हुआ, माय मदर इज ए सिंगर, नाउन भी हो सकता है ना, डेफिनेटली। तो माय मदर इज ए सिंगर, तो यह सिंगर कौन है, माय तो सिंगर है ना, तो सिंगर इक्वल टू माय मदर इक्वल टू सिंगर, सेम है ना। तो सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट सेम होना चाहिए, तो जाके पूरक बोलेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाता तो माय मदर अपॉइंटेड द सिंगर, ये अलग हो जाता। ये क्या बताते, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे और एक क्वेश्चन दे देते हैं ना, ये मिटा देते हैं। माय मदर इज ए सिंगर, ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। माय सिस्टर टीचर्स मी, ये क्या है, माय सिस्टर और मी क्या सेम है क्या, मैं सिस्टर मी सेम है क्या, बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। माय सिस्टर टीचर्स मी, ये क्या है, भार 5 है। माय मदर था बस सिंगुलर प्रकार, ये भार 5 हो गया। टीचर्स मी, ये क्या है, हाँ मम्मी मुझे पढ़ाई, सॉरी हाँ मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाई, मेरे बहन मुझे पढ़ाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ाती होगा ना, भार 5 लगा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि सेम नहीं हुआ ना, सेम होता तो कॉम्प्लीमेंट होता। क्लियर, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टाइम भी दिखना, 12 मिनट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन दे देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है, ध्यान देना। सब्जेक्ट के साथ जो समान रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ जो समान रहेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस है ये समझ लेना, ध्यान देना। ये हाँ, ये सोच लीजिए, माय मदर appointed then सिंगर, सिंगर अपॉइंटेड क्यों करेंगे, हाँ डेफिनेटली अपॉइंटेड देन सिंगर, या और कुछ लिख देते हैं, अपॉइंटेड देन द प्रेसिडेंट, हाँ बस हो गया। तो यहाँ पे हमको लिखना है माय मदर सब्जेक्ट, अपॉइंटेड हो गया वर्ब, देम हो गया ऑब्जेक्ट। ये द प्रेसिडेंट कौन है, माय मदर प्रेसिडेंट है क्या, नहीं है। देम और प्रेसिडेंट सेम है ना, हाँ यहाँ पे उनको हम प्रेसिडेंट बनाए, तो प्रेसिडेंट कौन है, वो है देम। तो सबको प्रेसिडेंट थोड़ी ना बनाया सकता है, बिल्कुल नहीं। तो हम बन सकते हैं प्रेसिडेंट या मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ये सब लिख सकते हैं। प्रेसिडेंट लिख दीजिए, या प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर, मैं क्यों चेंज किया, प्रेसिडेंट तो यही होता है, ग्रुप कर दिया तो देम भी लगाया, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो देम जो है क्या, कौन, प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द, कॉम्प्लीमेंट कौन है, प्रेसिडेंट भी है और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी भी है। क्लियर, तो ये कौन है, देम इक्वल टू ये सब, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ जो मिल गया समान हो गया, वही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट का पूरक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब अगर माय मदर इज ए लीडर ये देता तो क्या बोलता, माय मदर इज ए लीडर, ये लीडर जो है कॉम्प्लीमेंट टू माय मदर। क्या बोला, क्लियर, ध्यान। तो ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट वही है, सब्जेक्ट के साथ समान हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ अगर पूरा होता ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, इश्यू नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चल जाते हैं हमारा प्रोग्रेसिव का, ये जनरल स्ट्रक्चर बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट नहीं समझे इसलिए कुछ आइडिया दे दो, है ना। पहले लेकिन वॉइस में पढ़ाया था, आप घर में रिवाइज कीजिए हर बार। टाइम हो गया हमारा 14 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं है। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, टाइम को दिख दिख के लिखना है, हाँ दिख दिख को टाइम के साथ ही पढ़ना है हमको। क्या हुआ स्ट्रक्चर, बिल्कुल। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना, देखिए सब्जेक्ट पढ़ दिए, वर्ब नहीं पढ़े, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिए। वर्ब हमारा यहाँ दो तो यूज करेंगे, वर्ब तो बहुत सारा है,
लिंग वर्ब है, कॉपुलर वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, डायनामिक वर्ब है, बहुत सारा वर्ब है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, सब सारा। लेकिन यहाँ जितना जरूरत है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों भाग को जरूरत पड़ेगा यहाँ, एक है हमारा एक्जुलरी भाग, एक हमारा मैन भाग। ध्यान देना, जो जहाँ जरूरत है उसको हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्जुलरी भाग, एक हो गया हमारा मैन भाग। हाँ, यहाँ का बहुत सारा नाम भी होता है, काम तो एक ही होता है पर नाम बहुत सारा होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैन भाग में, क्योंकि बुक में उसे दूसरा नाम भी दिया होगा, जैसे सोच लीजिए लेक्सिकल वर्ब भी दिया होगा, कोई भी है, हेड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी दिया होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी दिया होगा, प्रिंसिपल वर्ब भी दिया होगा। कंफ्यूज नहीं होना, माने वो सब का नाम अलग अलग है बट काम एक है। तो या मैन भाग पढ़िए, लेक्सिकल भाग पढ़िए, हेड भाग पढ़िए, बेस फॉर्म ऑफ द भाग पढ़िए या प्रिंसिपल भाग पढ़िए, एक है, अलग बिल्कुल नहीं है। हाँ, नाम लेकिन अलग है, ध्यान देना पड़ेगा हमको, है ना। एनीवे, बट एक्जुलरी भाग का और एक नाम है, जैसे बहुत सारा नाम हो गया, एक्जुलरी भाग का एक नाम है हेल्पिंग भाग, और कुछ नहीं, याद रखना। बहुत सारा बुक में भी दिया होगा, आयदर हेल्पिंग भाग दिया होगा या एक्जुलरी भाग दिया होगा, कुछ अलग दे। हाँ, यहाँ पे दिखना बहुत सारा भाग है, मैन भाग दे सकता है, हेड फॉर्म ऑफ द भाग, बेस फॉर्म ऑफ द भाग, लेक्सिकल भाग, प्रिंसिपल भाग, कुछ भी दे सकता है, ध्यान देना इसको। ओके, अब हम चल जाते हैं स्ट्रक्चर को। क्या होगा, ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सी भाग हुई होता है ये भी जानना है। हाँ, एक्जुलरी भाग क्या होगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम चुके थे डू डच, यहाँ पे हमको क्या करना है ये तो जानना है, डिफरेंस बिजनेस स्टडी करना है ना। डेफिनेटली इसका और एक पार्ट करेंगे, ये तो इंट्रोड्यूस है, प्रेजेंट प्रोग्रेस और इंट्रोड्यूस क्लास है, और एक पार्ट तुमको जरूरत पड़ेगा यूज कैसे करेंगे। हाँ, आज जो पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। तो आज हम रूल रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बोलिए। नहीं, स्ट्रक्चर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4th स्टैंडर्ड से। हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, केजी नर्सरी से नहीं बोल रहा हूँ, 4 जब से टेस्ट शुरू हुआ है तब से हम स्ट्रक्चर ही पढ़ते आ रहे हैं। यूज भी गलत हो जाता है, हाँ बिल्कुल, अगर नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, क्या रूल होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद बाहर बोला था, कौन सी बार, एक्जुलरी बार। हाँ, लिख देते हैं हम एम ईच आर। उसके बाद मैन भार क्या होगा, भार 4, या उससे आप भार 1 प्लस आएंगे बोल सकते हैं, कुछ भी। हाँ, लेकिन मन मर्जी जो है लिख लेंगे, बोल देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस भार 4 या भार 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये क्या काम करेगा, ये हमको बताएगा, ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बता रहा है ये काम चल रहा है। वहां जैसे प्रेजेंट सिंपल में बताएगा ये काम चलता है, हैबिचुअल है, ये लेकिन बता रहा है चल रहा है, देखते हैं ना। तो सब्जेक्ट एम इज आर भार 4 भार 1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हाँ, डेफिनेटली और कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं आप। ओके, टाइम देख के 10 मिनट हो गया, नहीं भरभराना नहीं है, पूरा आज इंट्रोड्यूस क्लास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, आराम से रूल समझते हैं, वही रूल को यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। लिख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग स्टूडेंट है, 10 सेकंड में ज़्यादा तो एफर्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट, हाँ, एम इज आर, कहाँ पे एम होगा, कहाँ पे इज होगा, कहाँ पे आर होगा लिखा देंगे, बट जानते हैं, पर कोई स्टूडेंट्स पहले क्लास अटेंड नहीं किया इसलिए उनको लिखा देंगे। भार 4 को हम भार 1 प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं, भार 5 को ऐसे बोला, भार 1 में एस एस आई एस लगा दे, भार 5 बनाए थे, भार 1 में अगर आईएनजी लगा दे भार 4 बना देंगे, ये तो है, भार 1 से ही सब कुछ है, ये ध्यान देना। हाँ, फॉर्म चेंज होता है मैन भाग से, भार 1 से ही चेंज हो रहा है, हर पर देखिए ना। ऑब्जेक्ट मैं बताया हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी लिख दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों रहेंगे, आइदर ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। हाँ, एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर, जल्दी काट लीजिए।
बता दें। तो पहले हम चले जाएंगे एम ई जा, तो एम कहाँ यूज करेंगे, ईज कहाँ पे यूज करेंगे, आर कहाँ पे यूज करेंगे, बोलिए। हाँ ये तो जानते हैं, पहले बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं बचपन से। एम हम यूज करेंगे फास्ट में सिंगुलर के साथ ना, आई, और तो है ही नहीं ना। ईज हम यूज करेंगे थर्ड में सिंगुलर के साथ, कौन है, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम माने आकाश, प्रीति, नेहा, गोल्डी। बट अगर मिल जाएंगे आकाश एंड प्रीति, आकाश, प्रीति, नेहा, गोल्डी मिल जाने से प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन सिंगुलर होना, सिंगल होना चाहिए। आकाश, प्रीति अलग अलग होना चाहिए। माय फादर, माय मदर, माय फादर एंड माय मदर हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, ये जरा ध्यान देना है। तो ये सब क्या हो गया, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। कहाँ यूज करेंगे, ईच पे। और एक बाकी रहा आर, हाँ, जो पर्सन वहां पे पुट कर दें, ये कौन सी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो बाकी क्या रहा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, वो हो जाएगा आर, इतना है ना। तो एम हो गया, ईज हो गया, बस ये जरा ध्यान देना, बढ़ा दें, देख लीजिए। एम हो गया आई, ईज हो गया ही, सी, इट, सिंगुलर। हाँ हमको मालूम कैसे चलेगा कि कहाँ पे हम एम ई आर लगाएंगे या डू डज लगाएंगे, पहचानेंगे कैसे, ये गोइंग ऑन है कि क्या है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन बताएगा, एडवांस बताएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बताओ टाइम को देखिए 21 मिनट है ना। आर कहाँ पे लगाएंगे, हाँ आर हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, कौन है, वी। और कहाँ पे लगाएंगे, आर हम लगाएंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ भी लगाएंगे, यू तो दोनों है, सेकंड सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। और कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे के साथ। तो एक्सपेंड करके आर भी लिख सकते हैं, दे को हम लिख सकते हैं चिल्ड्रेन, और क्या लिख सकते हैं, गर्ल्स, बॉयज, है ना, वुमेन, मैन। और एम ए एन होगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, इतना ध्यान देना है। अगर डब्ल्यू एम ए एन है तो सिंगुलर है, डब्ल्यू एम ए एन है तो प्लूरल, इतना ही है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, आर। मैं ऐसे लिख दिया हूं, समझ में आया ना, बस। तो एम ई आर खत्म, उसके बाद हम चले जाते हैं हमारा एडवर्ब। पहचानेंगे कैसे कि ये जो टेंस है, जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये डाउट नहीं, आगे बढ़े। तो कौन कौन सी चीज है जो हमको बताएगा कि ये जो काम है या सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। ओके, वही ना, लिख लीजिए। देयर आर सम एडवर्ब्स, there are some adverbs which are used only with the present progressive or the present continuous tense, है ना, ध्यान दें, क्लियर। There are some adverbs which are used only with the present progressive or the present continuous. Clear? They are such as, लिख लीजिए, they are such as, हम लिखेंगे मिटा के such as जो है ना। तो there are some adverbs which are used only with the present progressive or the present continuous tense. They are such as, बता दें, टाइम कितना, 24। रूल्स लिखते टाइम हमारा टाइम आज खत्म हो जाएगा। आज जो पढ़ रहे हैं यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं जानेंगे तो नेक्स्ट क्लास समझ नहीं पाएंगे, ध्यान देना। हाँ जी, कौन से एडवर्ब होगा, नहीं ये जो एडवर्ब में लिखूंगा पढ़े हैं, बट ये एडवर्ब में बोलकर आप नहीं आते ना, माना ये एडवर्ब में बोलकर बुक्स में भी नहीं दिया रहता है ना, नहीं दिया रहता है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन होता है ना। ऐसे क्या लिखेंगे, तो ये पहला एडवर्ब हो गया हमारा, पहला हो गया नाउ, उसके बाद हो गया नाओ ए
डेज, उसके बाद हो गया हमारा राइट नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, उसके बाद हो गया एट प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, नाउ, नाउएडेज, राइट नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। उसके बाद हम लिख लेते हैं टुडे, टुनाइट, दिस वीक, दीज भी, हाँ, दीज डेज, और भी कुछ एडवर्ब है। कुछ हमारा फ्यूचर टाइम एडवर्ब भी, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में जब फ्यूचर टाइम एडवर्ब यूज किए थे फिक्स्ड हो जा रहा था, हाँ, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर फिक्स्ड हम यूज करेंगे, माने फ्यूचर टाइम एडवर्ब यूज करेंगे तो ये फिक्स्ड नहीं होगा, ये अनफिक्स्ड होगा, माने हमारे बॉस में होगा, कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जरा ध्यान रखना, कंपेयर करके पढ़ना है ना। तो क्या खत्म? नाउ, नाउएडेज, राइट नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, दिस वीक, दिस डेज, ये सब होगा तो हम यहाँ यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस भार फोर। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट भी क्वेश्चन में आ सकता है, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो भार फोर नहीं होगा, ये भी ध्यान देना। हाँ, कॉम्प्लीमेंट अगर है तो हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, भार फोर यूज नहीं करेंगे। ये सोच लिया आई एम ए टीचर, क्या बोलेगा? आई एम ए टीचर तो बोल नहीं सकते, तो ये जरा ध्यान देना। हाँ, तो नाउ, नाउएडेज, राइट नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, दिस वीक, THESC है क्या? THESC, दीज डेज, ये काट दीजिए, खत्म है ना। तो और कुछ एडवर्ब है फ्यूचर टाइम एडवर्ब, ये भी लिख लेते हैं। हाँ, ध्यान देना, फ्यूचर टाइम एडवर्ब हम प्रेजेंट सिंपल में यूज किए थे, और वहां क्या यूज हुआ था? परमानेंट, परमानेंट या फिक्स्ड से यूज किया गया। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? टेम्पोररी। ये जरा ध्यान देना, कैसे जानेंगे ये जब एग्जांपल देंगे नेक्स्ट क्लास में और समझ में आएगा। तो पहले हो गया हमारा टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट। क्लियर? ये सब चीज अगर आता है, टुमारो, ए डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, ये सब चीज अगर रह जाता है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में भी ये फ्यूचर टाइम एडवर्ब यूज हुआ है, तो डिफरेंस ये क्या है, कैसे जानेंगे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या प्रेजेंट सिंपल है, ये नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से एग्जांपल देके समझाना है ना। लेकिन वो याद करना है, यही हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल का भी है, बट कैसे जानेंगे? प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, एडवर्ब एक करेंगे, प्रेजेंट सिंपल होगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा, ये हमारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कल फिर दिखेंगे। और कुछ एडवर्ब है, ये भी लिख लीजिए। एक हो गया हमारा कंटिन्यूअली, हाँ, एक हो गया हमारा ग्रेजुअली, हाँ, करेंटली, ध्यान दें, कभी कभी आ जाता है, हाँ, करेंटली, ग्रेजुअली, कंटिन्यूअली। और एक आ जाता है आपका डे बाय डे, मंथ आफ्टर मंथ, हाँ, ये चीज अगर आ जाता है तो ये भी हम कंटिन्यूअस में जानेंगे कि काम ही चल रहा है, काम भी चल रहा है, काम इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, ये बताता है। क्लियर? तो ये सब एडवर्ब मान जो हम पढ़े, ये सब उनको अप्लाई करेंगे, पहचानेंगे कि काम चल रहा है। तो आज तो टाइम हो गया हमारा 29 मिनट हुआ है, फिर भी ट्राई करते हैं, एक नंबर तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। हाँ, तो लिख लीजिए अच्छे से। टुमारो पहले का लिखा था एडवर्ब, जो लिखा है, नाउ, नाउएडेज, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, उसके बाद टुडे, टुनाइट, टुमारो, ए डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, कंटिन्यूअली, ग्रेजुअली, डे आफ्टर डे, हाँ, डे आफ्टर डे ना, हाँ, माने डे बाय डे भी लिख सकते हैं, डे आफ्टर डे भी लिख सकते हैं, मंथ आफ्टर मंथ लिख सकते हैं, माना दिन के वही दिन, वो दिन व दिन सुंदर होती गई, वो दिन व दिन पढ़ते अच्छे से पढ़ने लगी, माना ये जो चीज कंटिन्यूस में आएगा तो ये हमारा कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया डे बाय डे, मंथ आफ्टर मंथ, कंटिन्यूअली, ग्रेजुअली, करेंटली, नेक्स्ट, ए डे आफ्टर टुमारो, टुमारो। क्लियर? हमारा हो गया 30 मिनट, नहीं अब 30 मिनट्स होगा और 2 मिनट के लिए हम पढ़ा सकते हैं, ध्यान देना।
तो 2 मिनट से 2 मिनट में हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रैकिंग। हाँ डेफिनेट जो फ्यूचर टाइम एडवर्ब है इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देते हैं तो समझ में आएगा क्या माने कंफ्यूजन है ना। जैसे लिख लीजिए वहां दी PM will visit our यूनिवर्सिटी टुमारो। ये एक क्वेश्चन दे दिया है ना। यहाँ पे टुमारो ध्यान देना इसको। द PM will visit our यूनिवर्सिटी टुमारो। यहाँ पे क्या एरर भी निकालना हमको। और एक क्वेश्चन ये दिया गया है, लिख देते हैं माय फादर will go to श्रीनगर टुमारो। बस दोनों में टुमारो है ना। जाने देखिए अगर फ्यूचर टाइम एडवर्ब दिया होगा, फ्यूचर टाइम एडवर्ब दे के अगर सेंटेंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगा तो ये जो फ्यूचर है ये फिक्स्ड है। जो फ्यूचर टाइम एडवर्ब दिया होगा वो फिक्स्ड है अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगा तो। क्लियर। अगर फिक्स्ड है फ्यूचर टाइम एडवर्ब दिया है तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल। मैं प्रेजेंट सिंपल बता था एक बार। क्लियर है ना। अगर वहाँ फ्यूचर टाइम एडवर्ब दिया है और हमारा सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। लेकिन अगर फ्यूचर टाइम एडवर्ब देगी सब्जेक्ट अगर हमारा हो गया कॉमन इंडिविजुअल या ऑर्डिनरी पर्सन, माय फादर दिया है, ठीक है, माय फादर प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ तो प्रेसिडेंट नहीं दिया है, माय फादर ही दिया है तो यहाँ हम डेजिग्नेशन ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे दीप है वो भी किसी का पापा है हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लेकिन पापा मम्मी के हिसाब से नहीं देख सकते, वहाँ डेजिग्नेशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो ये सेंटेंस क्या होगा प्रेजेंट सिंपल। तो PM यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्या होगा PM विजिट्स आवर यूनिवर्सिटी टुमारो। क्लियर। ध्यान देना क्यों विल घटा, ये क्या हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है इसलिए परमानेंट है, चेंज भी हो ही नहीं सकता। क्लियर। ग्रामर के हिसाब से ये फिक्स्ड। पर इसको देखिए माय फादर विल गो टू श्रीनगर टुमारो, ये क्या है यहाँ भी टुमारो है बट यहाँ जो सब्जेक्ट है ये ऑर्डिनरी पर्सन है, उनके लिए जो टाइम है फिक्स नहीं है, टेम्पररी है, ये चेंज आराम से हो सकता है। ये हमारे बॉस में है, ये हमारे बॉस में नहीं है। ये जो शेड्यूल है ये हमारे बॉस में नहीं है, ये शेड्यूल हमारे बॉस में है। जो बॉस में चेंज करेंगे जो डोमिनेट है हमारे पास, या हम उसको डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन वो हमको डोमिनेट करता है ना। ध्यान देना ये। तो माय फादर यहाँ पे हो जाएगा माय फादर इज गोइंग टू श्रीनगर टुमारो। क्लियर। अगर फ्यूचर टाइम एडवर्ब दिया होगा और हमारा सब्जेक्ट अगर होगा ऑर्डिनरी पर्सन तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस माना टेम्पररी एक्शन। बट अगर सब्जेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है और फ्यूचर टाइम एडवर्ब